गाइस, कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में डाटा को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आपने कभी सुना है बिग डाटा के बारे में? आज इस वीडियो में मैं आपसे बिग डाटा के ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड यू आर वॉचिंग मिशू टेक। गाइस, हमारा डाटा हम सबको बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और हम अपने डाटा को जगह जगह पर सेव करते हैं। हार्ड ड्राइव्स के अंदर सेव करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड्स में सेव करते हैं। तो गाइस, ये तो होगी डाटा की कहानी। बिग डाटा की कहानी इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आप लोगों ने अपने डाटा को सेव करने के लिए अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में 1 TB, 2 TB, 3 TB की हार्ड ड्राइव्स लगा रखी हैं। तो आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि हम सब डेली मिलकर 3 से 4 मिलियन टेराबाइट्स यानी 30 से 40 लाख टेराबाइट्स हर दिन में हम सब मिलकर डाटा जनरेट करते हैं। और गाइस, अब ये देखें कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कितनी सेल्फीज लेते हैं और फिर बाद में से कुछ सिलेक्टिव सेल्फीज हम इंस्टा, फेसबुक वगैरह पर पोस्ट करते हैं। यानी हम खुद ही बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा हम कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं। ये सब कुछ एक दिन में करोड़ों लोग कर रहे होते हैं और करोड़ों लोग डाटा को जनरेट कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब डाटा भी कहीं जाकर सेव होता होगा? अगर हम बात करें फेसबुक की तो उसमें ऑलरेडी मोर देन 300 and 400 पीटाबाइट्स डाटा क्रिएट हो चुका है और डेली 4 पीटाबाइट्स इसमें डाटा जनरेट होता है। और सेम फॉर दी गूगल एंड सेम फॉर दी यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब और गूगल का तो वैसे भी आपस में कोलैबोरेशन है और इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को वो हैंडल कर रहे हैं। तो गाइज, ये है बिग डाटा की कहानी। और ये डाटा अलग अलग फॉर्म्स में कलेक्ट किया जाता है और प्रोसेस भी किया जाता है। और बिग डाटा की सिंपल फॉर्म ये है कि डाटा इतना सारा, इतना बड़ा कि उसको हम आसानी से प्रोसेस और एनालाइज ही ना कर सकें। और उसके लिए हमें चाहिए हैं स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। तो अब बात करते हैं बिग डाटा को सेव करने की कि बिग डाटा सेव कैसे होता है। गाइस, बिग डाटा कभी भी एक जगह पर सेव नहीं होता, क्योंकि अगर हम एक जगह पर सेव करते हैं तो एक सिंगल फेलियर की वजह से सारे डाटा पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए फेसबुक, गूगल, ये सब कंपनीज बिग डाटा को ग्लोबली डिफरेंट जगह पर सेव करते हैं। और गाइस, जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं, चाहे यूट्यूब पर करें, चाहे गूगल पर करें और चाहे ट्विटर पर करें, तो सेकंड्स के अंदर वो चीज हमारे सामने आ जाती है। शायद मैंने सेकंड्स भी ज्यादा ही कह दिया है, तो फौरन से वो चीज हमारे सामने आ जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि इतनी फास्ट प्रोसेसिंग के पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसने डाटा को सेव किया होगा और फौरन से प्रोसेस करके हमारे सामने ले आता है? तो गाइस, अपाची हेडहूप के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिग डाटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और ऐसी कौन सी डायमेंशंस हैं जो कि बिग डाटा को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिग डाटा, डाटा की कितनी अमाउंट है। उसके बाद आ जाती है वैरायटी ऑफ बिग डाटा, यानी कि बिग डाटा की वैरायटी डिफाइन करती है कि डाटा की टाइप क्या है, यानी डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में है या डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में है या न्यूमेरिक फॉर्म में है, एटसेट्रा। उसके बाद आ जाती है वेलोसिटी ऑफ डाटा, यानी बिग डाटा कितनी स्पीड से जनरेट और प्रोसेस हो रहा है। वेलोसिटी हमें ये बताती है। गाइज, ये है 3 V's: वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी ऑफ बिग डाटा, जो कि बिग डाटा को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो गाइस, आज हमने देखा कि हम कितना डाटा डेली का जनरेट करते हैं और पूरी दुनिया के डाटा को बिग डाटा कहा जाता है, जो कि डेली जनरेट और प्रोसेस हो रहा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।